नमस्कार दोस्तों। गुरु यदि चौथे भाव में होते हैं तो इनका कैसा परिणाम होता है। कुंडली का चौथा भाव बहुत अच्छा भाव माना गया है और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। अगर चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में गुरु विराजित होते हैं तो अपना कैसा परिणाम देते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु चौथे भाव में यदि हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं या ख़राब रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति गुरु जो होते हैं एक बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं। कुंडली में चौथा भाव भी बहुत अच्छा भाव माना गया है। कुंडली का चौथा भाव जो होता है माता के भाव से देखा जाता है और इसको वाहन के और जनता के भाव से भी देखते हैं। ये बहुत अच्छा भाव माना गया है। यहाँ पे अगर शुभ ग्रह, बहुत ही नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु यदि विराजित होते हैं तो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि अगर चौथे भाव में गुरु विराजित होते हैं तो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन भाव के हिसाब से ज़्यादातर शास्त्रों में, ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं उसमें भाव के हिसाब से ही फल उसके बताए जाते हैं कि अगर चौथे भाव में गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ से इसको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन इस हिसाब से देखना, अगर केवल इस हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देंगे, ये कहीं ना कहीं से इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि गुरु चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो उसकी स्थिति को भी देखना चाहिए, किस स्थिति में बैठे हुए हैं। अब स्थिति इनकी 12 अवस्थाएं होती हैं। 12 अवस्थाओं में आप सबसे पहले इनको देखें कि 12 अवस्थाओं में किस अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ पे गुरु। 12 अवस्थाओं में उच्च के हैं या नीच के हैं, कौन से नवांश में बैठे हैं, उच्च नवांश में बैठे हैं या नीच नवांश में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं या मित्र राशि में नहीं बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से इन बातों को अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जो फल होंगे, गुरु चतुर्थ में जो फल दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से अंतर आ जाएगा। क्योंकि चतुर्थ में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी जो अवस्थाएं होती हैं उनको भी देखना जरूरी। क्योंकि चौथे भाव में गुरु, तो बहुत लोगों के चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके कुंडली में चौथे भाव में गुरु तो बहुत लोगों के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके जो फल हैं उसमें अंतर आ रहा है। तो अंतर उसका इसी कारण से होता है क्योंकि चौथे भाव में गुरु तो हैं विराजित, लेकिन वो अवस्था उनकी बदली हुई है। अवस्था जब बदली है तो उसके फल में अंतर हो जाएगा। अब फल में अंतर होता है तो व्यक्ति कहता है कि हमारे चौथे भाव में गुरु तो हैं लेकिन ये फल हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये फल तभी नहीं मिलते हैं जब आपकी कुंडली में उस अवस्था में बैठे हुए नहीं, अच्छी अवस्था में नहीं, शुभ अवस्था में नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ से हमको बहुत अच्छे फल मिलें तो कतई नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से इसमें अंतर आ जाता है। चौथे भाव में अगर देखा जाए गुरु, अच्छे फल शास्त्रों में जो बताया गया है, एक चर्चित पुस्तक, बहुत सी चर्चित पुस्तकें हैं, उसमें से फलदीपिका पुस्तक जो बहुत चर्चित, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें बताया गया है चौथे भाव में गुरु जो होते हैं तो कैसा फल देते हैं। भाव फलाध्याय में तो वो इस प्रकार से है, ये श्लोक जो दिया हुआ है श्लोक नंबर 14, इसमें बताया गया है, ये चौथी पंक्ति में इसके बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कि चतुर्थ में गुरु होते हैं तो माता का सुख, मित्र का सुख, भोजन, वाहन, वस्त्र, स्त्री, पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि यहाँ से बैठे गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमारे जो भी पुस्तकें हैं शास्त्रों में भी बताया गया है इसके बारे में कि यहाँ पे बैठे गुरु बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन बात ये आती है कि फलों में अंतर क्यों आता है। तो फलों में अंतर केवल इसीलिए आता है कि अलग अलग व्यक्ति की, मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में अगर गुरु बैठा हुआ है तो वो अलग अलग पोजीशन में है, अलग अलग अवस्थाओं में बैठे हुए हैं। अलग अवस्थाओं में बैठे हुए हैं तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है या बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। इस प्रकार से अंतर आता है। तो सबसे पहले इनकी 12 अवस्थाएं जो होती हैं उसके बारे में आप जान लें। ग्रहों की 12 अवस्थाएं जो होती हैं
उच्च नवांश में शुभ वर्ग में जाना, नीच राशि का होना नीच नवांश में जाना, पाप वर्ग में जाना, मित्र राशि का होना, मित्र ग्रहों के नवांश में होना, वर्गोत्तम होना, शत्रु राशि का होना, शत्रु नवांश में जाना, स्वराशि का होना, इस प्रकार से इनकी 12 अवस्थाएं होती हैं। अब बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं और उस हिसाब से उनको फल नहीं मिल पा रहे हैं। तो यही कारण होता है कि अगर शुभ अवस्था में, शुभ अवस्थाएं जो हैं इनकी गुरु की, उसमें अगर यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके फल में अंतर आ जाता है। अब अंतर जब आता है तो बात यही आती है कि मेरी कुंडली में चौथे भाव में गुरु थे लेकिन मुझको इस प्रकार से रिजल्ट नहीं मिल पाए। हालांकि जो शास्त्रों में लिखा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि चौथे भाव में गुरु बैठे होते हैं तो अपना बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन इसके साथ में इनकी अवस्थाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन अवस्थाओं में आप देखें, इस चीज़ को आप देखें अपनी कुंडली में। इसके अलावा इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं, इस पे भी बात करेंगे। दृष्टियाँ, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि इनकी जाती है आयु के भाव पे, आयु भाव। दूसरा संघर्ष का भाव जो होता है 10वां भाव, इस पे जाती है दृष्टि। तीसरी दृष्टि इनकी 10वें भाव पे जाती है। तो इन भाव पे दृष्टि जाने से विरासत में धन इनको प्राप्त हो सकता है। पहली दृष्टि जो 8वें भाव पे है, ससुराल से धन प्राप्त हो सकता है, या गूढ़ विषय जो होते हैं, गूढ़ विषय में ज्योतिष से संबंधित हो सकता है, व्यक्ति ज्ञाता हो सकता है, इसका अच्छा ज्ञाता हो सकता है, और इस प्रकार से इनको रिजल्ट मिल सकते हैं। और दूसरी दृष्टि जो है 10वें भाव पे, संघर्ष से संबंधित, इनको काफ़ी कम संघर्ष में अच्छा मतलब व्यापार या राजनीति में इनको तरक्की मिल सकती है। इनको इस प्रकार से फल यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे जाती है। 12वें भाव पे दृष्टि जो होती है, क्योंकि गुरु जो होते हैं एक, आप ये समझ लीजिए, बहुत मध्यम गति से चलने वाले, मध्यम गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। तो ये अपना बहुत धीरे धीरे परिणाम देते हैं, जो भी देते हैं। और ये एक, इनको कहिए कि एक सांस्कारिक ग्रह जिसको बोलते हैं। तो उस ग्रह के हिसाब से भी आप इनको अगर देखेंगे तो इनकी दृष्टि जो 12वें भाव पे जा रही है, तो यहाँ से एक इनको जो होती है एक, जिसको बोलते हैं भौतिकतावाद से दूर थोड़ा, और थोड़ा विरक्त टाइप से व्यक्ति जो होता है ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ से इनको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अब वही बात आती है कि आपकी कुंडली में किस स्थिति में गुरु बैठे हुए हैं चौथे भाव में। कुल मिला के कुंडली में चौथे भाव में गुरु अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, गुरु चौथे भाव में अपना कैसा रिजल्ट देते हैं आपने जाना। अगले वीडियो में 5वें भाव के बारे में बात करेंगे। 5वां भाव जो होता है त्रिकोण भाव होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।